Okay, my dear student, good morning to all of you. I am Salin Pal. Today I will teach you class 8 math, chapter number 12, and name of the chapter is exponent and power. Okay, as today is my second video, and today we discuss about exponent and power. Okay, now we are start. If any number like this 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे करके हैं. नाउ अब इस नंबर को स्मॉल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है एक स्टैंडर्ड फॉर्म में. तो इस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज क्या करते हैं, एक्सपोनेंट एंड पावर. एंड आल्सो वी कैन राइट लाइक दिस, हाउ मेनी नंबर ऑफ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 और इंक्रीज कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. नंबर ऑफ 0 इज 13, सो वी राइट 10 to the power 13 शॉर्ट फॉर्म में. देखो दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू बोथ आर सेम वैल्यू, सेम वैल्यू. ऐसे मान लो क्वेश्चन कर दे व्हाट इज मास ऑफ अर्थ. अर्थ की मास क्या होती है? तो अर्थ की मास आई थिंक आर यू नो 5 9 7 0 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे करके और भी होता है. ऐसे जीरो करके होता है, इतना केजी होता है. अब इसको मुझे 60 फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. आप बताओ अगर मैं कह दूं आपको वन पेपर पर ऐड करने के लिए तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी. बट इसको 60 फॉर्म में ऐसे ऐड कर सकते हैं. फर्स्टली यू काउंट हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोस या हाउ मेनी नंबर ऑफ डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. You can write 5 9 7 into 10 to the power 1 2 3 3 6 3 9 3 12 3 15 1 16. You can write like this. होगा ना स्मॉल फॉर्मेट में. तो ऐसे हम राइट कर सकते हैं. बट अब इसका यूज कैसे करते हैं, कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, वो हम आपसे डिस्कस करते हैं. ठीक है माय डियर स्टूडेंट, इफ आई राइट 10 to the power 24, 10 to the power 24, 10 is a base. 10 को क्या करते हैं, बेस करते हैं. एंड ऑल्सो 24 is a exponent. 24 is a exponent. एंड इसको रीड कैसे करते हैं, इसको रीड करेंगे 10 raised to the power 24. इसको रीड करने का प्रोसीजर क्या है, 10 raised to the power 24. ठीक है. अब मान लो कोई और मैंने ऐसे राइट किया नॉर्मली सिंपल 5 to power 9. ठीक है. हियर बेस क्या हो जाएगी, बेस इज 5 and exponent is 9. And how do we read 5 raised to the power 9. 5 raised to the power 9. सिंपल ही प्रोसीजर होता है. ठीक है, ऐसे ही राइट करते हैं. ओके कितना भी पावर हो कैसे भी हो माइनस प्लस में ऐसे राइट करते हैं. अब मैं आपको बता रहा हूं, देखो ये जो है ना, ये जो भी आप देख रहे हो 5 9 10 एनीथिंग ऑल नंबर इज अ इंटीजर. ये सारे हमारे नंबर क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं. नाउ जो पावर होती है माय डियर स्टूडेंट मे बी नेगेटिव नंबर और मे बी पॉजिटिव नंबर. ठीक है, जो पावर होती है वो नेगेटिव में भी हो सकती है और पॉजिटिव में भी हो सकती है. if power is negative form then we can say that नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव एक्सपोनेंट. जैसे मान लो एग्जांपल के फॉर्म में मैं आपको बता रहा हूं 10 to the power 4, 5 to the power 2, 6 to the power 9. Here power is +4, +2 and +9. पावर क्या सब में प्लस में है, तो हम इसको स्पीक करेंगे पॉजिटिव इंटीजर एक्सपोनेंट. ये रीड करेंगे. ठीक है, या तो हम इसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट भी स्पीक कर सकते हैं.
ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट, इफ 10 to the power minus 2, 10 to the power minus 5, 6 to the power minus 1. Here power in the form of minus, negative form, minus 2, minus 5 and minus 1. All number in negative form. So we read negative exponent. Okay, means जो नेगेटिव एक्सपोनेंट भी हो सकते हैं और पॉजिटिव एक्सपोनेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, ये प्रोसीजर होता है। नेक्स्ट, जैसे आई थिंक आर यू नो अबाउट, जैसे आप मान लो माय डियर स्टूडेंट, कोई नंबर ऐसे करके 10 to the power 2 नंबर, ठीक है, एंड ही ऐसे 1 राइट कर सकते हैं, कोई वैल्यू चेंज नहीं आएगी। इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर एंड ये होती है आपकी डिनोमिनेटर। ओके माय डियर स्टूडेंट, जैसे आप मान लो अगर हम यहाँ पे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कन्वर्ट करते हैं, देन इन दिस कंडीशन देखो यहाँ पे पावर +2 में ना, अगर देखो 1 ऐसे न्यूमरेटर में फॉरवर्ड कर देते हैं एंड इसको डिनोमिनेटर में, ये हो जाएगा 1/10 to the power -2। ओके देखो यहां पे न्यूमरेटर क्या हो गया 1 एंड डिनोमिनेटर नीचे वाली वैल्यू होगी। मींस मैं सिंपल ये कह रहा हूं, अगर हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में चेंज करेंगे तो जो पावर है ना वो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगी और प्लस में है तो माइनस में हो जाएगी। आ रही है समझ में? ओके नेक्स्ट, मान लो ऐसे ही सेकेंड करके मान लो कोई नंबर है 10 to the power -5/1। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमारा न्यूमरेटर हो गया और ये हमारा डिनोमिनेटर हो गया। यहाँ अब मुझे चेंज करना है न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, तो हम ऐसे चेंज कर देंगे। ये 1 हमारा ऐसे हो जाएगा, ये -5 है तो क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा। ठीक है, यही प्रोसीजर होता है सॉल्व करने का, और कुछ नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है ये, ऐसे ही करते हैं। ओके ठीक है, अब देखो ये दोनों नंबर सेम भी है। जैसे मान लो मैं ऐसे अगर राइट कर रहा हूं, ऐसे अगर मैं राइट कर रहा हूं 10 to the power 2 = 1/10 to the power -2, ये दोनों नंबर सेम है, बोथ आर सेम, नो डिफरेंट, बोथ आर सेम वैल्यू। ठीक है, या तो आप मैं ऐसे राइट कर रहा हूं 10 to the power -5 = 1/10 to the power 5, इसके नीचे हम 1 राइट कर सकते हैं, बोथ आर सेम। ओनली क्या होगा, ये -5 है, अगर इसको डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, अब प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। यही प्रोसीजर होती है। चलिए नेक्स्ट हम अदर चीज आपको बता रहे हैं, मोस्टली इंपॉर्टेंट फॉर यू, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। नाउ डिस्कस अबाउट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, फर्स्ट लॉ इज if I write a to the power m divided by a to the power n, देखो यहां पे बेस क्या है, बेस a बोथ आर सेम है। देखो यहां पे जो बेस है a है एंड आल्सो हियर a, बोथ आर सेम, बट पावर और एक्सपोनेंट जो एक्सपोनेंट आपकी फर्स्ट वाले में m है एंड सेकेंड वाले में n है, और ये हमारी क्या है डिफरेंट है। ठीक है, अब इस नंबर को हम कैसे राइट करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे मान लो कोई नंबर है a to the power m और उसमें हमें डिवाइड करना है a to the power n से, हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे a to the power m minus n, a to the power m minus n। और ये कौन से कंडीशन में होगा, कंडीशन मैं आपको यहां बता दे रहा हूं, इफ बेस क्या हो सेम, बेस क्या हो माय डियर स्टूडेंट सेम हो, जो उस पे पावर है ना वो सेम हो, डिफरेंट हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट बेस इज सेम। इफ बेस इज सेम देन वी कैन राइट a to the power m divided by a to the power n is equal to a to the power m minus n। बेस सेम है तो हम ऐसे राइट कर सकते हैं। ठीक है, इस पे बेस्ट एक प्रॉब्लम आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, आप इस फार्मूले को आप राइट कर लेना प्लीज।
first problem, if I write 10 to the power 9 divided by 10 to the power 5, ओके, बेस क्या माय डियर स्टूडेंट, सेम है, देखो हियर बेस इज 10 एंड ऑल्सो हियर बेस इज 10, बोथ आर सेम। इस कंडीशन में हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, आप यहाँ कॉर्नर में लिखेंगे, वी नो दैट a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n। यही फॉर्मूला होता है, यही हमें यूज ही करना है बस, ओके। अब इसको लिख सकते हैं हम 10, a के प्लेस पे 10 ऐड कर देंगे, बिकॉज यहाँ पे बेस a है और यहाँ पे बेस क्या है 10 है, एंड पावर n की वैल्यू क्या है 9 एंड n की वैल्यू क्या है 5, 10 टू द पावर 9 माइनस 5 4, ये आपकी फाइनल आंसर हो जाएगी। ओके, आ रहा समझ में? चलिए नेक्स्ट ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये हमारा बेस ऐसे करते हैं, ये फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हो गया। अब मैं आपको सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बता रहा हूं, सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, प्लीज आप इनको राइट कर लेना, राइट करते जाना प्लीज आप, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मान लो कोई नंबर है, ऐसे करके कोई नंबर है a अपॉन m डिवाइडेड बाई b अपॉन m, ओके। यहां पे क्या है माय डियर स्टूडेंट, देखो यहां पे क्या है, यहां पे एक्सपोनेंट क्या है m है, और यहां पे एक्सपोनेंट क्या है m है, m, और ये दोनों क्या है सेम है, ठीक है। एंड यहां पे बेस क्या है, फर्स्ट में बेस आपकी a है एंड सेकेंड में बेस आपकी क्या है b है, और ये दोनों क्या है डिफरेंट, ओके। देखो आप इसको याद कर लो, आप पावर सेम होता है तो फर्स्ट वाली फॉर्मूला, एंड अगर बेस सेम होता है तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला हो गया, एंड ए पावर इज सेम, पावर सेम होता है तो हम इसको ऐसे राइट करेंगे, a अपॉन b टू द पावर m, ये आपका फाइनल हो जाएगा। हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं, मीन्स आप इसको ऐसे लिख सकते हैं a टू द पावर m डिवाइडेड बाई b टू द पावर m इज इक्वल टू a अपॉन b टू द पावर m होल टू द पावर m, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। आ रहा है समझ में? ओके, पावर ये सेकेंड एक्सपोनेंट हो गया। अब मैं आपको थर्ड बता रहा हूं, थर्ड एक्सपोनेंट क्या है, थर्ड एक्सपोनेंट है a टू द पावर m टू द पावर n। ऐसे करके कोई नंबर है, जैसे आप मान लो यहां पे बेस क्या है, फर्स्ट बेस है आपकी a एंड एक्सपोनेंट है आपकी m एंड n, ओके माय डियर स्टूडेंट, बेस इज a एंड एक्सपोनेंट इज m एंड n, ठीक है। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो उस पे ये पावर है ना, जो उस पे एक्सपोनेंट है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लाइक दिस a टू द पावर m इंटू n इज इक्वल टू a टू द पावर m n, ऐसे राइट कर सकते हैं, ओके। जो एक्सपोनेंट होते हैं ना वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में राइट कर लेते हैं, ओके। एक एग्जांपल इसके बता देते हैं, एक न्यूमेरिकल, जैसे मान लो कोई नंबर माय डियर स्टूडेंट 5 टू द पावर 2 टू द पावर 6, ऐसे करके नंबर है, ठीक है। अब आपको कह रहा है इसको कैसे सॉल्व करेंगे, व्हाट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ दिस प्रॉब्लम, देन वी राइट बेस इज 5 and exponent is 2 and 6, okay। Now write like this, 5 a के प्लेस में 5 ऐड कर लेंगे, एंड m की वैल्यू क्या है 2 एंड n की वैल्यू क्या है 6, 5 6 इंटू 2 12,
योर फाइनल आंसर। ठीक है, ये हमारा सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हो गया। थर्ड हो गया, एक और मैं आपको बता रहा हूं, फोर्थ क्या है, फोर्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या हो मैं बता रहा हूं, a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m। ठीक है, जैसे आप मान लो फर्स्ट जो था डिवाइड के फॉर्म में था, उसमें क्या था, बेस सेम था तो वो फॉर्मूला आया था। यहां पे क्या है, देखो आप यहाँ पे a टू द पावर m है इंटू b टू द पावर m है। यहाँ पे पावर जो है एक्सपोनेंट जो है सेम है, बेस क्या है डिफरेंट है, बट ये मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है। तो इसका जो फॉर्मूला होगा ना माय डियर स्टूडेंट, ये हो जाएगा, देखो आप लिख देना यहाँ पे पावर या एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट m है और ये हमारा क्या है सेम है, एंड बेस क्या है आपका a एंड b। इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं a इंटू बी टू द पावर m, ऐसे राइट कर सकते है ना शॉर्टकट, ये ऐसे राइट कर सकते हैं a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m इक्वल टू a इंटू बी टू द पावर m। वी कैन राइट लाइक दिस। एंड नाउ I give an example basis of this formula. If I write 10 to the power 2 into 5 to the power 2, okay, here base is different and power is same. Okay, base is different, power is same, so we can write like this 10 into 5 to the power 2, 10 इंटू 5 50 टू द पावर 2। ये फाइनल आंसर हो जाएगा अपने, आ रहा समझ में? ठीक है, कितने हो गए, 4 हो गए। एक और है जो मैं आपको बता रहा हूं एंड लास्ट यही है, फिफ्थ इज a टू द पावर 0। माय डियर स्टूडेंट, बेस क्या है आपकी, base is a and exponent is 0। इसकी वैल्यू होती है 1। माय डियर स्टूडेंट, कोई भी नंबर हो अगर उस पर पावर 0 है, इफ पावर ऑफ एनी इंटीजर इज 0, इफ पावर ऑफ एनी वैल्यू इज 0, देन वैल्यू ऑफ दोज नंबर इज ऑलवेज 1। मीन्स कोई भी नंबर हो A to Z, कोई भी नंबर, मान लो 10 टू द पावर 0, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। मान लो मैंने राइट किया 100 टू द पावर 0 1। कोई नंबर है a टू द पावर ऐसे करके है, ऐसे नंबर है b टू द पावर 0 इक्वल टू 1। मीन्स जो पावर है एक्सपोनेंट है, अगर उसकी वैल्यू 0 है तो ऑलवेज उसका जो वैल्यू होगा क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, उसका ऑलवेज वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। इससे मान लो कोई नंबर है ऐसे करके 2 टू द पावर 0 इंटू 2, तो इसका जो नंबर है माय डियर स्टूडेंट, इसका नंबर वैल्यू हो जाएगा 1 इंटू 2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2। ये आपके फाइनल आंसर हो जाएगी। ठीक है, यही होता है, a टू द पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ओके, प्लीज आपको जितने भी मैंने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बताए हैं आप इनको राइट कर लेना, आप इनको लर्न कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में इस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स हैं एनसीईआरटी की बुक में वो मैं सॉल्व कराऊंगा। ओके, बाय टू ऑल ऑफ यू। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके, बाय टू ऑल ऑफ यू। ओके, बाय एवरीवन।